तो जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। आज हम बात करेंगे अपने जीवन में कि प्रभु को लेके कैसे हमें अपने जीवन में चलना है और कैसे अपने जीवन को बदलना है। तो आज का जो मेन बात करने का जो मतलब ज़रिया कह लीजिए या कुछ भी, वो सिर्फ इस बात के लिए है कि कैसे जीवन को बदलें, क्योंकि जीवन का बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ब्लेसिंग चाहिए अपनी लाइफ में, तो ऑब्वियसली हमें लाइफ में जीवन का बदलना बहुत ज़रूरी है, और वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, तो हम इस बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सिद्ध बने। सिद्ध बनना आप समझते हैं ना। वचन में आयत भी लिखी है, मत्ती 5 के मतलब 5:48 में लिखा है कि सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो हमें सिद्ध कैसे बनना है? हम प्रॉपर सिद्ध नहीं बने हैं, मतलब परमेश्वर के जितना सिद्ध तो कोई नहीं बन सकता अभी, ठीक है। लेकिन हम कैसे कोशिश कर सकते हैं, और कितना सिद्ध बन सकते हैं, कितना नहीं, और कैसे क्या क्या करके कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी आज्ञा, सबसे पहले हम जानेंगे कि वचन में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। तो अगर आप वचन में जाते हैं, मतलब मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कहूँगी, मैं जो कहूँगी वो वचन की ओर से कहूँगी। तो वचन में अगर हम जाते हैं तो हम मत्ती देखते हैं, मत्ती क्या नाम है 22 और उसकी 37वीं और 38वीं आयत। तो उसमें लिखा है, तू अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। सबसे बड़ी आज्ञा ये थी जब तक यीशु मसीह नहीं आए थे, ठीक है। पर यीशु मसीह ने आने के बाद बताया कि हाँ, ये बड़ी आज्ञा है, लेकिन इसके बराबर एक और आज्ञा है जो इसी के बराबर है। वो भी बड़ी आज्ञा ही है, बड़ी आज्ञा ही नहीं है, उसी को फिर सबसे बड़ी आज्ञा सिद्ध किया गया है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। आज के टाइम में ये करना बहुत मुश्किल है। मतलब तू अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण से, हर कोई भक्ति कर सकता है, हर कोई कर सकता है, परमेश्वर के अकॉर्डिंग चल सकता है, उसकी आज्ञाओं को मान सकता है। लेकिन ये उससे भी बड़ी आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अब ये कैसे पॉसिबल है? ये तो बहुत मुश्किल बात है कि पॉसिबल कैसे हो सकता है अपने पड़ोसी से अपने समान। अपने समान आप समझते हो अपने जैसा प्रेम रखना, ठीक है। तो पड़ोसी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पड़ोसी हो गए, हमारे साथ में रहने वाला हर एक जन, ठीक है। चाहे वो विश्वासी है या नहीं है, वो मैटर नहीं करता, हर एक जन को। आजकल तो ऐसा हो गया है कि हम बात करने के लिए, मतलब पड़ोस में अगर आप किसी भी बात के पीछे ले लीजिए, किसी बात के पीछे जरा सी देर में लड़ाई हो जाती है। बहुत सी चीज़ें हम देखते आए हैं बचपन से, जैसे आज मेरे को कपड़े धोने थे तो मैंने सुखाने थे गली में, आज उसने सुखा लिए, आज ऐसा हो गया, ठीक है। या फिर ऐसी बहुत सी बातें होती हैं कि उसके बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा, ये हुआ वो हुआ। तो हमें इन चीज़ों से ऊपर आना है, इन चीज़ों से निकलना है। अब इन चीज़ों से कैसे निकले? इन चीज़ों से निकलने के लिए हमें क्या करना है कि तू मतलब यही सेम आज्ञा जो है इसको फॉलो क्या करें, अपनी लाइफ में फॉलो करना सीखें। मतलब बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में फॉलो करें इसे। कैसे करें? दूसरों के काम आना शुरू कीजिए। दूसरों को, अगर वो आपके साथ कोई भी ढिठाई दिखाते हैं, कोई भी चालबाजी दिखाते हैं, तो आपको उसे इग्नोर करना आना चाहिए। बहुत मुश्किल होता है, सबके लिए होता है, हमारे लिए भी था, हमारे लिए है, आज भी होता है ऐसा। बहुत जगह हमें गुस्सा आ जाता है। आप ट्रैफिक में जा रहे हो, किसी ने मतलब आपके सामने से निकाल लिया या कुछ हो गया, तो आप 2 मिनट में अब्यूज़ लैंग्वेज पे उतर आते हो कि ऐसा और वैसा। तो हमें इन छोटी छोटी चीज़ों को कंट्रोल करना है अपनी लाइफ में, और इसे आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जब आप नॉर्मली करेंगे ना, तो बहुत मुश्किल होता है इन चीज़ों को करना, नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप वचन के अनुसार चलेंगे तो आप ज़रूर कर पाएंगे। क्योंकि मेरी भी लाइफ पहले ऐसी ही थी, मुझे भी यही लगता था, आज किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको जवाब दे दिया, ठीक है। बहुत कुछ बोलते थे लोग, लेकिन अब नहीं। अब ऐसे परमेश्वर के कहे अकॉर्डिंग जैसे चलना है वैसे चलेंगे अगर हम, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। और कैसे आप जय के जीवन में पहुंच जाएंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा।
ठीक है, आपके स्वभाव से परमेश्वर ने कहा है ना कि तुम ऐसे बनो कि तुम्हारे स्वभाव से जाने लोग कि तुम मेरी संतान हो, तुम्हारे स्वभाव की वजह से मेरी महिमा हो कि इसका स्वर्गीय पिता यहोवा है, यीशु मसीह है हमारे खुदा। तो ये चीज़ हम किसी को कैसे समझाएं? मैं सबके लिए बोलती हूँ ये बात, ये नहीं कि क्रिश्चियन लोगों के लिए है या सिर्फ क्रिश्चियनिटी ही इस चीज़ में फॉलो कर सकता है। अब कैसे करना है ये आपको देखना है, ठीक है? आप छोटी छोटी बातों पे लड़ना बंद कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों पे जो भी मतलब दिक्कतें होती हैं, परेशानी होती है, और सबसे पहले जो सुधार लाए, जो सबसे पहले आप सुधार लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो अपने घर से लाएं। क्योंकि पता है आपको, सबसे ज़्यादा जो बैर होता है ना वो अपनों में ही होता है। सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन होता है ना वो अपनों में ही होता है। आप मतलब आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये मतलब कहते हैं ना दो चेहरे टाइप लोग होते हैं। तो इसलिए सुधार करना अपनों में ही ज़रूरी है। सबसे पहले वहाँ से करना शुरू कीजिए, फिर आप सबके साथ नॉर्मल होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप पापी हैं, नहीं, हम पापी नहीं हैं, ठीक है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अपने जीवन को अच्छे से बहुत अच्छा कर सकते हैं अपनी कुछ चीज़ों को लाइफ में से हटाकर, ठीक है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें कैसा जीवन बताया है, बाइबल में कितनी जगह लिखा है। अगर घर की बात करें, सबकी बात करें, तो परमेश्वर ने ये तक कहा है कि अपने मतलब भाई से जाके क्षमा मांग। अगर तेरा भाई कोई गलती करता है तो उसे क्षमा मांग, उसके लिए मन में कोई बातें मत रख। ये सारी चीज़ें तो हमें बाइबल में ही बताई गई हैं, तो हम उन्हें क्यों फॉलो नहीं कर सकते? हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम तभी सिद्ध बन सकते हैं अगर हम बाइबल की बातों को फॉलो करें, ठीक है। वो करना हमारे लिए बहुत सुन है। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। ये यीशु मसीह ने कहा है कि यदि इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा। क्योंकि आजकल क्या है ना, लोगों के मन में क्या है ना, मतलब कंपटीशन ले लीजिए, रिश्तेदारी ही ले लीजिए। रिश्तेदारी में क्या होता है कि वो ऐसा है, वो वैसा है, ये है, वो है। तो इस तरीके की बातें लाइफ में रहती रहती है। मन मुटाव रखना, बहन भाइयों का आपस में मन मुटाव रखना, या आपका किसी पड़ोसी से मन मुटाव रखना, ठीक है। तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप अपने भाई से ही बैर रखेंगे तो आप प्रेम किससे करेंगे? जो आपके साथ बचपन से रह रहा है, आप उसे देखते आ रहे हो बचपन, जब आप उससे प्रेम नहीं कर सकते तो आप किससे प्रेम करेंगे? परमेश्वर ने कहा है जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वही मुझसे प्रेम करता है। वचन में आपने भी पढ़ा है, ये लिखा है, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। तो परमेश्वर की आज्ञा है तो यही है सबसे बड़ी, कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। हम तो अपने भाई से प्रेम नहीं कर पा रहे, क्यों? अगर शैतान हमें भड़काने की कोशिश कर रहा है, अगर शैतान हमारे दिमाग से खेल रहा है, हमारे अपनों में फूट डलवा रहा है, तो हम उसे उसे मतलब आज्ञा कौन दे रहा, मतलब उसे परमिशन कौन दे रहा है? एक तरीके से हम दे रहे हैं ना, हमें नहीं देना है। और हम परमिशन दे क्यों रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, वो आप भी जानते हो, वचन की घटी होने के वजह से। क्योंकि हमारी लाइफ में से वचन की घटी इतनी हो चुकी है कि हम दुनियादारी की बातों में और इधर उधर की बातों में इतने उलझ गए हैं कि हमें यही नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है, और शैतान कैसे हमारी ज़िंदगी में काम कर जाता है इतनी जल्दी। हमें शैतान को अपनी ज़िंदगी में काम नहीं करना देना है। वो जिन चीज़ों से चिढ़ता है हमें वो काम करना है। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलना है, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं से चिढ़ता है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक आत्मा बचाई जाए, हर एक रूह बचाई जाए, लेकिन शैतान नहीं चाहता। वो हमें नर्क की आग में ही ले जाना चाहता है, लेकिन हम उसे क्यों ले जाने दें? और हमें करना क्या है? परमेश्वर ने कहा है कि अपने बोझ मुझ पर डाल दो और मेरा जुआ उठा लो, वो बहुत सहज है। लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है भगवान की सारी चीज़ें मानना, खुदा की बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बोलते हैं ना लोग। क्यों मुश्किल है? उसने आपसे मांगा क्या है? क्या मांगा है उसने आपसे? ये कि आप सच्चाई के रास्ते पे चलें, ये कि उसने ईमानदारी मांगी है आपसे। उसने ये कहा है, लिखा है ना, धन्य है वे जो मन के दीन है, कि स्वर्ग का राज्य तो उन्हीं का है जो मन के दीन है।
धन्य है वे जो मेल कराते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें जो अच्छी लगती है ना मुझे, वो ये लगती है कि धन्य है वे जो मेल कराते हैं। अब बताइए, मेल कराने वाला, क्योंकि वो परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। जानते क्यों कहा है ये? यीशु मसीह क्या करने आए थे? यीशु मसीह हमारा खुदा से मेल कराने आए थे। हमारे बीच की जो दूरियां थी उन्हें घटाने आए थे। क्यों? उद्धार यीशु मसीह के द्वारा ही हुआ हमारा, इसलिए ही हुआ ना। तो जब उन्होंने मेल कराया तभी तो हमारा उद्धार हुआ ना। तो वो भी तो परमेश्वर की संतान थे ना। तो हमें भी उसकी संतान होने का अधिकार दिया गया है, लेकिन मेल कराने पे, फूट डलवाने पे नहीं। कि अगर दो लोगों में कोई बात को लेके लड़ाई है, कुछ है, तो आप उसका मेल कराइए। मेल कराने पे विश्वास कीजिए, ना कि उनकी और उल्टा लड़ाई कराने पे। कुछ औरतों की आदत होती है चुगली लगाने की, है ना, लड़ाइयाँ करवाने की, और उन्हें बहुत मज़ा आता है। तो ऐसा ना करें, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और खुदा की नज़र में ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और शैतान ऐसे ही हमारी ज़िंदगियों में कार्य करता है। आप कभी देखना, कुछ लोग ये बोलते हैं कि जैसे दुष्ट लोग होते हैं उनकी तो लाइफ बड़ी नॉर्मल चल रही है, उनके पास तो खूब पैसा है, खूब ऐश काट रहे हैं। ऐसा आपको लग रहा है कि वो ऐश काट रहे हैं। परमेश्वर भी एक हद तक एक सीमा देखता है आपके, कि आप कितना गिर सकते हो पाप में। उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। अपने आप को पवित्र, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो ना, अगर आप परमेश्वर की बात नहीं मानोगे, परमेश्वर एक बार बोलेगा, बातें वो आपका इंतज़ार करेगा, क्योंकि वो तो भला है। वो तो आपका वेट करेगा ही करेगा, हर हालत में करेगा। क्योंकि कहते हैं ना, हमारे संसारिक माँ बाप हमें छोड़ सकते हैं, पर परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। अरे जिसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया हमारे लिए, तो वो हमें कैसे छोड़ सकता है? भगवान खुदा हमारा, वो हमें नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल नहीं छोड़ सकता हमारा खुदा हमें। तो उस चीज़ के लिए मैं ये कहूँगी कि निकलने की ज़रूरत है हमें। अगर हमारे अंदर ऐसी गंदी आदतें हैं तो उन चीज़ों से निकलिए आप थोड़ा सा, और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की कोशिश की। आप अपने जीवन को खुद बदलता हुआ देखेंगे। आपको यकीन नहीं होगा जब आपके जीवन में बदलाव आएगा ना। विश्वास कीजिए, उससे बड़ा बदलाव आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। आज अगर आपके पास इतना है और आप विश्वासी हैं, तो उसमें इतना सुकून और इतनी खुशी होगी ना, जो आपके विश्वासी ना होने के बाद इतने में भी नहीं होगी आपको। तो हमारा जो आज मेन टॉपिक था वो इस पे बात करने का था कि परमेश्वर के मतलब अपने जीवन को कैसे बदलें। तो अपने जीवन को बदलने की हमें यहाँ पे ज़रूरत है कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं है। सबसे पहले तो अपने भाई बहनों के लिए मन में मनमुटाव बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके भाई छोटे या बड़े से किसी से कोई गलती हुई है, ठीक है, तो उससे क्षमा करके उसके पास जाइए, उससे बैठ के बात कीजिए, और जाने से पहले एक बार प्रभु के आगे रख के जाइए, ताकि परमेश्वर उसे अकल बुद्धि दे, समझ दे, कि वो समझ सके आपकी बातों को, आपकी भावनाओं को, आपके प्यार को। क्योंकि लड़ाइयों से कुछ नहीं होता। लड़ाइयों से सिर्फ एक चीज़ होती है कि शैतान आपकी ज़िंदगी में जगह बनाता है, और जब वो जगह बनाता है ना, तो आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे वो कैसे तहस नहस करता है आपको पता भी नहीं चलता। तो प्रेम लाइए। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हैं या वही प्रेम है, नहीं। प्रेम बहुत पवित्र शब्द है, और प्रेम ही परमेश्वर है। तो उसको परमेश्वर ने जो प्रेम किया है, अपने माता पिता से कीजिए, उनका आदर कीजिए। हर एक जन जो भी आपसे बड़ा है, बुजुर्ग है, उसे अपने माता पिता की जगह पे रखिए और उससे प्रेम कीजिए। आपको लोग धिक्कारेंगे, आपको लोग बोलेंगे, आपको टोंट करेंगे। सबसे स्पेशली बहुओं के लिए मैं बोलूँगी कि उनको ऐसा लगेगा कि मेरे सास ससुर मुझसे प्यार नहीं करते, ऐसा है वैसा है। आप करिए, नहीं समझेंगे। मैं खुद कह रही हूँ, नहीं समझेंगे, क्योंकि मैं भी एक बहू हूँ। नहीं समझेंगे, पर समझाना क्यों है? क्या समझाने के लिए उनसे प्यार किया जाता है? उनकी केयर करने से प्यार किया जाता है, उनका ध्यान रखने से उनसे प्यार किया जाता है। और परमेश्वर ने हमें प्रेम करना सिखाया है बहनों, तो प्रेम करना सीखिए। सबसे, बहन भाई जो भी हैं आप, सब प्रेम करना सीखिए, ठीक है। दूसरी बात, इसी प्रकार हम जाएंगे रोमियो 13 में। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। अब देखो कितनी बड़ी बात है, आपस के प्रेम। इतना प्रेम करिए आप किसी से, ये बाइबल में लिखा है रोमियो 13 में,
ठीक है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ रोमियो 13 में क्या लिखा है। 13:8 में एक दूसरे के प्रति कर्तव्य, इधर कर्तव्य के बारे में लिखा गया है। आपके पास भी बाइबल होगी, आप भी देख सकते हैं। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार मत होना। आपस का प्रेम मतलब इतना प्रेम कीजिए किसी से कि बेशक आपके पास पैसे नहीं है, आज आप किसी की हेल्प नहीं कर पा रहे हो, किसी के काम नहीं पा रहे हो, लेकिन किसी के लिए अच्छा तो सोच सकते हो ना, किसी के लिए दुआ तो कर सकते हो ना। आपको नहीं दिखाना कि आप उसे कितना प्यार करते हो, नहीं दिखाना। आपको देखने वाला वो है, वो बैठा है आपको देखने के लिए, आपको समझने के लिए। आपको किसी को नहीं समझाना, बस आपको यहाँ से प्यार करना सीखना है कि दिल से प्यार कैसे किया जाता है, और उसी में कर्जदार रहना है। और किसी चीज़ में कर्जदार मत रहिए, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। अब व्यवस्था क्या है आप जानते हो, ये वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है ये व्यवस्था है, और कहा है कि व्यवस्था का एक बिंदु भी टलेगा नहीं। तो आप लगा लीजिए इसको पूरा करने का जो तरीका है वो क्या है, वो तरीका है प्रेम। ठीक है, तो उसी ने व्यवस्था पूरी की है जिसने दूसरों से प्रेम करना सीखा है। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है ना, कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तुम उसके आगे दूसरा कर दो। क्यों? वो भी तो कह सकते थे कि मारो एक घुमा के उसके, ठीक हो जाएगा, दूसरी बार हाथ भी नहीं लगाएगा। लेकिन नहीं, आज वो आपको मारेगा, आप उसे मारोगे, वो दुश्मनी बनेगी ना। आप उसके बारे में अच्छा सोच पाओगे ना वो आपके बारे में अच्छा सोच पाएगा। लेकिन वहीं अगर उसने आपको थप्पड़ मारा है और आप अगर हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लो कि भाई कोई गलती हुई है तो बता दो। मैं जानती हूँ बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं, अगर आप हाथ नहीं उठाते आप उसकी नज़र में अच्छे हैं, और जब उसकी नज़र में अच्छे हैं ना, तो सच बता रही हूँ सबका न्याय करता है परमेश्वर, सबका न्याय करता है, कोई नहीं बचता उससे। मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत करता है, नहीं, लेकिन वो सबका न्याय करता है। तो न्याय उस पर छोड़ देते हैं, प्यार करना हम सीख लेते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें प्यार करना सीखना है। और प्यार कैसे करते हैं? परमेश्वर से करना सीखिए कि यीशु मसीह ने हमसे कैसे प्रेम किया, कितना निस्वार्थ प्रेम किया है उसने हमसे। तो हम उस प्रेम को करना सीखते हैं ना। और वो हम सीखें कैसे? सब कुछ इसमें लिखा है पवित्र वचन में। आपको कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब बाइबल पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और आप जानिए कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या किया है, कैसे हमसे निस्वार्थ प्रेम किया है, उसकी आज्ञाएं क्या हैं, कितनी जगह उसने मतलब उनकी आज्ञाएं प्रतिज्ञाएं हैं कि प्रेम करना जीवन में कैसे काम करना है, कैसे प्रेम करना है दूसरों से, कैसे निस्वार्थ प्रेम हम कर सकते हैं किसी से। बस यही कहूँगी, किसी के लिए गलत भावना मत रखिए। वचन पढ़िए, वचन में आपको एक एक चीज़ पता चलेगी कि आप कैसे किसी से निस्वार्थ प्यार कर सकते हैं, कैसे किसी को मतलब आप जब बदलेंगे ना, मैं ये समझाना चाहती हूँ आपको, जब आप बदलेंगे ना तो आप खुद देखेंगे कि आप बदल रहे हैं, आपके साथ रहने वाले लोग भी बदलने लगेंगे। कहते हैं ना, एक पॉजिटिविटी जो होती है ना वो वचन से आती है, वचन से, धार्मिकता से। तो वो जो पॉजिटिविटी जब फैलती है ना, पॉजिटिविटी, तो उसके अंडर में सब आते हैं। अब आपके बिहेवियर से ही पता चल जाता है आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। तो हमें पॉजिटिव एनर्जी फैलानी है, ना कि नेगेटिव एनर्जी फैलानी है। तो उसके लिए हमें प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। और प्रेम कैसे करना है? प्रभु यीशु की तरह प्रेम करना है, जैसा उसने हमसे निस्वार्थ प्रेम किया। अरे वो तो हमारे लिए मर भी गया। अगर आज आपसे कह दिया जाए ना किसी के लिए अपनी जान दे दीजिए, तो आप ऐसे भागेंगे? नहीं। कोई बंदूक लेके आ जाए ना तो आप दूसरे को आगे कर देंगे, खुद पीछे हो जाएंगे। परमेश्वर कहते नहीं, दूसरों के लिए अपने अपने प्राण से बढ़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू कीजिए। एक आत्मा होती है, वो ये सोचती है, आपने कई मूवीज़ में भी देखा होगा, लोग अपनी जान को जोखिम में डालते हैं दूसरों के लिए। वो मूवीज़ में नहीं होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसी बहुत सी पवित्र आत्माएं हैं जो खुद से पहले अपने बारे में नहीं दूसरे के बारे में सोचता है। और जिसके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है ना, वो सच में दूसरे के बारे में सोचता है। ये सच है, झूठ नहीं है। बहुत से लोग हैं जो आज भी प्रभु के अंडर में चल रहे हैं,
सीरियसली आज भी बहुत से लोग हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रोमियो 14 में लिखा है क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। देखिए अब इस आत्मा को क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। कुछ लोग सोचते हैं ना कि प्रभु में आ गए हैं तो अब हमें किसी चीज़ की घटी नहीं होगी, बिल्कुल भी खाने पीने की ये है वो है। हाँ नहीं होगी, मैं कहती हूँ नहीं होगी अगर आप परमेश्वर के पास हैं। लेकिन खाना पीना मीन्स ये नहीं होता, उससे पहले उस खाने पे ध्यान दीजिए जो रोज़ की रोटी आपको दी गई है, उस रोटी को तो लीजिए। जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी तो शैतान ने उनसे कहा था कि अपने पिता से बोल कि इस पत्थर से कि रोटी बन जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि रोटी ही खाना पीना नहीं है, उससे ही इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। ज़िंदा किससे रह सकता है? परमेश्वर के वचन से। क्योंकि जिस इंसान में वचन ही नहीं है, धार्मिकता ही नहीं है, वो तो वैसे ही मरा हुआ है, वो ज़िंदा है ही नहीं। अगर आप संसारिक चीज़ों के लिए अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं पूरी तरीके से, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना, अच्छा सब कुछ करना, तो ये लाइफ नहीं है। परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरे वचन की खोज, मेरे राज्य की खोज में कर रहो, मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें खुद प्रोवाइड कर दूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हारी ज़रूरतें क्या है। सोचो, वो कहता है पक्षी ना काटते हैं ना बोते हैं फिर भी मैं उन्हें खिलाता हूँ और तुम तो उन सब से बढ़कर हो। क्योंकि परमेश्वर ने सबसे ज़्यादा प्रेम जो किया है ना वो इंसानों से किया है, और उसको सबसे ज़्यादा दुख भी दिया है ना तो इंसानों ने दिया है। तो अपने अंदर ये चीज़ लाओ कि हम ऐसे कैसे अपनी लाइफ को बदलें कि हमारा जीवन परमेश्वर के अकॉर्डिंग चले। मैं ये नहीं कहती जॉब छोड़ के भक्ति में लग जाओ, कमाना भी परमेश्वर की आशीष है। अच्छा कमाना, अच्छा खाना भी परमेश्वर की ही आशीष है, वो भी किसी और चीज़ से नहीं है, वो भी परमेश्वर का ही पार्ट है, किसी और चीज़ का पार्ट नहीं है वो। ठीक है, आप पे ब्लेसिंग, अच्छा खाना पीना अच्छी बात है, परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग दी है, अरे उसके लिए रोज़ धन्यवाद कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए, प्यार को बांटते चलिए। ठीक है, जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, आप देखिए खाना पीना पियक्कड़पन और खाना पीना मतलब परमेश्वर के राज्य का वो नहीं है। ठीक है, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। पवित्र आत्मा, मैंने कहा था ना, जब आप ऐसे करेंगे तो आपके अंदर की जो खुशी, जो जैगत जीवन होगा ना, वो आप खुद भी फील नहीं कर सकते। तो ऐसे जीवन को जिए, आप ऐसे जीवन को जी के देखिए, अपनी लाइफ में परमेश्वर सब बदल देगा। आपकी लाइफ में सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। बीमारी है, गरीबी है, तंगी है, परमेश्वर आपको यूँ निकाल लेगा सब में से। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने के लिए शुरू कीजिए, अपने जीवन को बिताइए उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और वह आनंद इस रीति से जो पवित्र आत्मा से होता है, और वह आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है, जब हम पवित्र होकर परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, तो पवित्र आत्मा हमेशा, परमेश्वर ने सबको कहा, परमेश्वर ने कहा है ना, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए अपने पिता की ओर से एक सहायक भेजता हूँ जो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है। कभी आप देखिएगा, यीशु मसीह ने सबको पवित्र आत्मा दी है, सबको, उसने किसी को नहीं छोड़ा पवित्र आत्मा देने के लिए, उसने सबको दी है। कभी आप कुछ गलत करेंगे ना, तो कहते हैं ना, अपनी अंतर आत्मा आपको बताती है कि नहीं ये गलत है। उस टाइम पवित्र आत्मा आपको मना कर रहा होता है उस चीज़ के लिए, जब भी आप गलत करोगे। और आप कहीं भी जाते हो, कुछ भी करते हो, मैं कहती हूँ पहले ही किसी भी चीज़ को सीखना है, कुछ है, तो बोलिए पवित्र आत्मा प्लीज़ गाइड मी, मुझे गाइड कीजिए ताकि मैं उस चीज़ को समझ सकूँ, उस चीज़ में आगे बढ़ सकूँ। ठीक है, जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है। अब इस रीति से सेवा करना आप समझ ही गए, किस रीति से परमेश्वर की सेवा। परमेश्वर की सेवा के लिए आपको उनको भोग बना के नहीं चढ़ाने हैं। परमेश्वर की सेवा के लिए आपको उनकी कोई वो नहीं करनी है, सेवा टहल नहीं करनी है। परमेश्वर को नहीं चाहिए सब कुछ, आप चढ़ावा चढ़ाएं, आप ये करें, अरे सब कुछ उसका दिया हुआ है, आप उसे क्या देंगे। वो आपसे सिर्फ आपका प्यार चाहता है, वो सिर्फ आपसे ये चाहता है कि आपके जीवन ऐसा हो कि ब्लेसिंग भरा और आपके जीवन से उसकी महिमा हो। अब आप चुनिए, आपको जीवन में महिमा देनी है परमेश्वर को, या कोई देख के ये कहे कि आप कैसे परमेश्वर को मानते हो, यही सिखाया है तुम्हारे को बहुत ज़्यादा। और ऐसा नहीं है कि आपके सही चलने पे सवाल नहीं उठेंगे, सवाल उठेंगे, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क होगा। जब आप सही होंगे तो आप उससे नज़र मिला के कहेंगे
कि मैं सही हूँ पिता, मैंने तेरी आज्ञा अनुसार चला, और उसके लिए बड़ा प्रतिफल भी है स्वर्ग में। ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर ने कहा है कि अगर मेरे नाम के द्वारा तुम्हें कोई सताए या तुमसे कुछ भी कहे, तो उल्टा सीधा कुछ भी कहे, तो खुश हो ना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। तो इस चीज़ के लिए नहीं, बस इस चीज़ के लिए कि परमेश्वर की आज्ञा अनुसार चलना है हमें। देखो, उसने हमारे लिए बहुत दुख उठाया, बहुत दुख उठाया। हमें तो सिर्फ अपना जीवन सही ट्रैक पे लाके चलना है, ठीक है। और वो भी मैंने आपको बताया कि वो कैसे करना है, ठीक है। वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्य में ग्रहण योग्य ठहरता है, और मनुष्य में ग्रहण योग्य ठहरता है। सोचिए, आज आपका जीवन अच्छा है, आप अपने से पहले दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। एक बार इंसान देखेगा, 2 बार देखेगा, आपको पागल कहेगा, बेवकूफ़ कहेगा। आज के टाइम में ऐसा कौन करता है, निर्बुद्धि है, अकल नहीं है, दिमाग नहीं है। बट बिलीव कीजिए कि दिमाग क्यों नहीं है, लेकिन एक टाइम पे आके वो ये कहेगा कि यार जैसा भी है इंसान अच्छा है, ठीक है। एक दिन वो ही आपसे प्यार करेगा और वो ही आपको अपना मानेगा। तो इसलिए वचन में आगे बढ़िए। प्रभु यीशु मसीह की बहुत सारी आज्ञाएं हैं, बहुत सारी जो उसने हमें दी हैं, उन्हें जानिए, उसमें बढ़िए आगे और अपने जीवन को बदलिए। और आप खुद उस जय को देख पाएंगे जो आपके जीवन में बदलती जाएगी। भाइयों बहनों, बस इतना ही कहना चाहती थी कि प्रेम करना सीखिए। प्रभु यीशु मसीह की तरह निस्वार्थ प्रेम सबसे करना सीखिए। जय मसीह।